प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में लैवेंडर उत्पादन में वृद्धि की सराहना। जिला मजिस्ट्रेट कुपवाड़ा के निर्देश पर आज विभिन्न स्थानों पर लोक अदालतें की गई आयोजित और 22 मामलों का किया गया निपटारा। भारतवर्ष के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर भी सहकारी सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न सहकारी संगठनों ने टाउन हॉल अनंतनाग में कई स्टॉल्स भी लगाए। मेंढर में समाज कल्याण विभाग के सहयोग से एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। शारीरिक रूप से असक्षम लोगों की मुफ्त में जांच की गई। और एक शोक सभा के बाद महबूबा मुफ्ती ने मीडिया कर्मियों को किया संबोधित। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गई आलोचना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर ने देश को पर्पल क्रांति दी है, जो लेवेंडर की खेती में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर सिंह ने बताया कि जम्मू और कश्मीर में लेवेंडर की खेती के बढ़ने से युवाओं को रोजगार के नए रास्ते मिले हैं। उन्होंने कहा कि लेवेंडर स्टार्टअप एक महत्वपूर्ण आर्थिक चालक बन रहे हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश में युवाओं के लिए हरित पर्यावरण अनुकूल व्यवसाय मॉडल पेश कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नवाचार और स्थानीय उद्यमिता पर सरकार की भूमिका जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य को आकार दे रही है। Different dignitaries, invited guests, scientists, technical staff। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुबारकबाद की हकदार है CSIR, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जम्मू कश्मीर सरकार और यहाँ के साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर्स, हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग के साथ, ताउन के साथ मुश्तरका तौर पर ये आज प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। डॉक्टर जबीर IIIM CSIR के डायरेक्टर उसके सूत्रधार रहे और लगभग 7-8 इस तरह के हिंदुस्तान के आला तरीन अदारे हैं, साइंसी अदारे, जहां से वहां के एक्सपर्ट्स, वहां के डायरेक्टर आज इस 2 दिन के प्रोग्राम में मौजूद है। एक तरह का स्टार्टअप कॉन्क्लेव भी है, स्टार्टअप नुमाइश भी है, एग्जीबिशन भी है, और खास तौर जम्मू कश्मीर जहां पर के हेल्थ स्टार्टअप और एग्री स्टार्टअप्स को लेकर के बेइंतहा सरमाया है, जिसे ना आज तक कभी किसी ने तराशा ना तलाशा। वजीर आजम मोदी जी के आने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर को और इन कुदरती सरमाए को वो तवज्जो हासिल हुई जिसके हकदार थे और जिसके लिए उन्होंने शायद 60-70 बरस इंतजार किया था। जम्मू कश्मीर ही वो सूबा है जिसने हिंदुस्तान को पर्पल रेवोल्यूशन का तोहफा दिया, यानी बैंगनी क्रांति, जिसका जन्म गुलमर्ग और भद्रवाह से हुआ, आज वो उत्तराखंड और हिमाचल तक फैल गया। और इसका भी श्रेय वजीर आजम मोदी जी को जाता है। बार बार उन्होंने इसकी हौसला अफजाई की, मन की बात में तफसील के साथ से बात की। 26 जनवरी को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर उसकी झांकी निकाली गई और आज ये एग्री स्टार्टअप, लेवेंडर स्टार्टअप एक नया विकल्प, एक नया ऑप्शन बनकर के आया है नौजवानों के लिए, सस्टेनेबल स्टार्टअप एंड ल्यूक्रेटिव लाइवलीहुड। उसी तरह से हेल्थ स्टार्टअप्स को लेकर के जो हमारे अरोमा के सरमाए हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ा करके नौजवानों के लिए रोजगार का जरिया बनाया जा सकता है, उसका भी यहाँ पर बातचीत भी हो रही है और उसकी नुमाइश भी है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि मोदी जी की सदारत में हमने एक नई पॉलिसी लाई है बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के, बायो इकोनॉमी को लेकर के, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी E3, बायो E3। मुराद ये कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर एजुकेशन, क्योंकि आने वाली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है दुनिया भर में वो बायो इकोनॉमी ड्रिवन होने वाली है, जिस तरह से कि पिछली रेवोल्यूशन 1990 की दहाई में इंडस्ट्रियल IT ड्रिवन थी। और उसमें जम्मू कश्मीर का अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि इसके पास वो कुदरती सरमाए मौजूद है जो हमारी बायो इकोनॉमी में शिरकत भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, सन 2047 के भारत की, जब हिंदुस्तान अपनी आजादी का 100वीं सालगिरह मनाएगा, तो जो शताब्दी भारत कैसा होगा,
उसकी तस्वीर कैसी होगी, उसका चेहरा कैसा होगा, वो भी बहुत हद तक मुनस्सर रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट कुपवाड़ा के निर्देश पर विभिन्न स्थानों पर लोक अदालतें आयोजित की गई, जिनमें हंदवाड़ा भी शामिल है। लोक अदालत की अध्यक्षता कार्यकारी मजिस्ट्रेट हंदवाड़ा जिशान खान और डीएलएसए सदस्यों ने की। लोक अदालत के दौरान पीठ द्वारा सिविल मामलों की सुनवाई की गई और 22 मामलों का निपटारा किया गया। एक चीज काशीनाथ से बात कर जम्मू जाए ऑप्शन ही नहीं। अब एक चीज एक ताकि इनका पैसा रेस्ट ना कमिश्नर कुपवाड़ा एक ऑर्डर निकला था जिसमें पूरे कुपवाड़ा जिला में कई बेंचेस क्रिएट किए गए थे, जिसमें हंदवाड़ा का भी एक बेंच था, जहां वो सारे केसेस जहां पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार थी और जिन केसेस में हमने कार्रवाई करके उनको इस नतीजे पर पहुंचाया था कि उन मसलों को अब हल करना है, तो उन केसेस को आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से और कोर्ट की तरफ से सुना गया, जिसमें जो बेंच हमारा बेंच नंबर 2 हंदवाड़ा के लिए था उसको मैंने प्रिसाइड किया और हिदायत मुताबिक डिप्टी कमिश्नर 25 से ज़ायद केस हमने आज उठाए हैं, जिसमें जो फरीकान में आपस में रेवेन्यू मैटर्स में इश्यूज थे उनको अजाला करके उन लोगों को आपस में मुत्तफिक करके उन केसेस को मुकम्मल तौर पे कंप्लीट करके और उन फाइलों को रिकॉर्ड में तैनात कर दिया है। इनके लिए ही थी और ये वक्तन फ़रोख्तन जब केसेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और जिन केसेस में तारीखों के बाद आप इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि वहाँ पे जो फरीक़ैन हैं वो आपस में मुत्तफिक हो जाते हैं किसी राय पे, समझ जाते हैं मसले पे, कहीं ज़मीन का तनाज़ा होता है, कहीं दीवारबंदी का तनाज़ा होता है, कहीं हिस्सेदारी का तनाज़ा होता है या कहीं लीगल हेयर डिस्प्यूट होता है, तो इन सारे मसलों को इन लीगल जो रेवेन्यू मैटर्स होते हैं इनको इस लोक अदालत में लिया जाता है और उन्हीं मसलों को आज करीबन, जैसे मैं अभी तक सुबह से बैठे हूँ, अराउंड 25 to 30 केसेस जो है हमने सुने हैं और उसमें से अराउंड 22 केसेस वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड द पार्टीज हैव लेफ्ट हैप्पीली फ्रॉम हियर। पूरे भारतवर्ष के साथ आज सहकारी सप्ताह मनाया जा रहा है और इस सप्ताह हमारे केंद्र शासित प्रदेश में भी मनाया जा रहा है। इसी संबंध में विभिन्न सहकारी संगठनों ने टाउन हॉल अनंतनाग में स्टॉल्स लगाए हैं, जहां लोगों को सहकारी प्रणाली के महत्व और लाभों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसका उद्देश्य जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना है कि कैसे सहकारी संस्थाएं बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंट्रोल में होता है। देखिए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को जेबीपी उसकी वगैरह कर सकते हैं। दिस इज अ बिग अचीवमेंट 31 है। जो इस पूरे इंडिया में 71st जो कोऑपरेटिव वीक मनाया जा रहा है, इसके साथ हमारे यूटी JNK में मनाया जा रहा है और हमने आज अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर टाउन हॉल में कोऑपरेटिव के वसाजत से यहाँ पर एक स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए हैं जो डिफरेंट यहाँ पर कोऑपरेटिव लेवल पे वो फंक्शन कर रहे हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इसका मेन मुद्दा और मकसद यही है कि लोगों को अवेयरनेस मिल जाए और ख़ासकर जो मार्केट रेट जो है उनको कंट्रोल में रखने के लिए कोऑपरेटिव का एक अहम रोल होता है। तो मैं अभी इनसे ये कह रहा था कि कहीं पे हमें अगर कुछ आइटम है उस पर लिखना चाहिए कि कोऑपरेटिव की रेट क्या है, ताकि हमारे जो लोग हैं यहाँ पर जो स्टॉल्स पे आ रहे हैं उनको पता चले कि मार्केट और कोऑपरेटिव में कितने डिफरेंस है। एक अवेयरनेस भी हो जाएगी, पब्लिसिटी भी, और लोगों को जानकारी मिलके इसका फायदा भी उठाएंगे। तो सर क्या लगता है कि आने वाले समय में या आने वाले इस वीक में अपर रीचेस जो है अनंतनाग जिले के वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम? मैं अभी यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार साहब से बात कर रहा था, इन्होंने ऑलरेडी शेड्यूल ये 14 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरा ये हफ्ता मनाया जा रहा है। बाकी जो फार फंडिंग एरियाज में हर ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे ये मना रहे हैं, वहाँ पर अवेयरनेस भी होगी और स्टॉल्स भी लगेंगे
हम भी एक दो जगह जाने की कोशिश करेंगे। अभी इनका एडिशनल रजिस्ट्रार भी मुझे फ़ोन कर रहा था, उसको भी हमने कहा कि आप भी हम आइए, ताकि लोगों को पता चले कि इसकी कोऑपरेटिव की इफादियत अहमियत क्या है। और अभी जो मुझे अभी जानकारी मिली, यहाँ पर कोऑपरेटिव के थ्रू 3 पेट्रोल पंपे भी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में वो पहली बार वो दे रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं। प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो अप्रूवल अभी उसका वो सेटअप नेक्स्ट मंथ में। और जो खासकर हमारे जो HADP के तहत जितनी भी स्कीम्स है एग्रीकल्चर में एलिड सेक्टर्स, उनको भी हम कोऑपरेटिव के थ्रू सोसाइटीज के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा उनको जोड़ते हैं, ताकि उनको भी फायदा हो और लोगों तक भी इसका वो फायदा पहुंचे। शुक्रिया सर। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय जिला पुंछ के समाज कल्याण विभाग के सहयोग से आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डाक बंगला मेंढर में चिकित्सा मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की जांच की गई और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। अभी उसे कुछ फायदा नहीं होगा। देखिए, आज बड़ा ही एक अच्छा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि एक असेसमेंट कैंप जो भी रिगार्डिंग हमारे फिजिकली चैलेंज, चाहे वो किसी टाइप से भी हो, हमारे मेंढर में, मनकोट में या बालाकोट के इलाके से, उनका आज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, उनकी रिक्वायरमेंट को आज यहाँ पर लिखा और सुना जा रहा है और इसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। जो लिम्को कंपनी है उसी के थ्रू जो है इन लोगों को असिस्टेंस की जाएगी, चाहे वो किसी टाइप की भी हो, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का इस इनिशिएटिव के लिए और आपका जो आप कवरेज कर रहे हो, और ये बात जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुँचनी चाहिए। जहाँ जहाँ तक ये आपकी वीडियो जाएगी उसकी वजाहत से मैं आपकी वजाहत से मैं लोगों को ये अपील करना चाहूँगा कि मेहरबानी करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपकी जो मुश्किलात हैं, जो चीज़ें आपको चाहिए हैं, वो आपको डोर स्टेप पे मिल सकें। और इसलिए ये कैंप आज जो डाक बंगला मेंढर में। फारूक साहब, सबसे पहले मैं मीडिया हज़रात का बहुत बहुत नहायत की तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो देखिए, आज हमारी यहाँ तहसील मेंढर के अंदर महकमा सोशल वेलफेयर की तरफ से एक मेडिकल कैंप जो है वो लगाया गया है, जिसमें जिस्मानी तौर जितने भी माजूर लोग हैं, जिनकी किसी का टांग नहीं है, बाजू नहीं है, जिस्मानी तौर जो भी इनको डिसेबिलिटी जो प्रॉब्लम है, उसके लिए यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है, जिसमें ये चेकअप किया जा रहा है कि उनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आज यहाँ कैंप लगाया गया। तो इस सिलसिले में हम रियासती गवर्नमेंट का और जितनी भी हमारी जो सरकार हमारी है, हम उसका नहायत की तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस किस्म के जो कैंप लगाए जा रहे हैं कि ताकि जितने भी जिस्मानी तौर माजूर लोग हैं उनको उनकी जो ज़रूरियात है, उनकी जो जितनी भी जिस्मानी तौर उनको प्रॉब्लम है, उनको जो यहाँ चेकअप किया जा रहा है। तो आइंदा जो कैंप होगा तो उसमें उनको जो है वो जो उनकी जैसे व्हील चेयर है, दूसरी जो उनकी जो बॉडीज में जो प्रॉब्लम है उनके लिए जो सामान है उनको मुहैया कराया जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की आलोचना की और उन्होंने कहा कि उन्हें ये स्पष्ट करना चाहिए कि उनके द्वारा पारित प्रस्ताव लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वह प्रस्ताव को रद्द करना चाहते थे, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जनता ने तत्कालीन सरकार को बड़ा जनादेश दिया था। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है और इससे लोगों की संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये बातें महबूबा मुफ्ती ने बीरवाह में एक शोक सभा के बाद व्यक्त की। साइड है सो चलो आगे ले जाओ। है उसको अवाम ने बहुत ही बड़ा मैंडेट दिया है, बहुत भरोसा किया है, बहुत यकीन किया है और 3
कश्मीर के लिए बहुत ही इशू है और लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, खासकर जो सरकार है, उनको ये बात क्लियर करनी चाहिए कि जो हमने भी कहा था, पीडीपी ने उसको सवाल उठाया था कि जो रेजोल्यूशन था उसमें कोई बात साफ तरीके से नहीं कही गई थी, कुछ लाल तरीके से छुप छुपा के बड़े शर्मिंदगी से उन्होंने 370 का जिक्र किया था कि जो मुझे लगता है कि एक सरकार जिसके पास 50 मेंबर असेंबली हो तो उनको तो सर उठा के ये बात करनी चाहिए थी। सबसे पहले तो उनको कंडेम करना चाहिए था 5 अगस्त 2019 को, वो उन्होंने किया नहीं। उसके बाद जिस तरह से 370 का जिक्र किया, ऐसा लगता था कि वो शर्मिंदा है, पूरा सरेंडर लग रहा था। और अब उसके ऊपर से कांग्रेस का ये कहना कि वो रेजोल्यूशन स्टेटहुड के लिए था, 370 के लिए नहीं था, तो मुझे लगता है इससे लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं। बड़गाम में गरीब परिवार पृष्ठभूमि से संबंधित 6 अनाथ लड़कियों को कश्मीर घाटी में विवाह सहायता मिली। ये समारोह कैरिंग वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट बड़गाम द्वारा आयोजित किया गया, जो छोटे तराई फाउंडेशन द्वारा समर्थित रहा। बैनर थोड़ा वीडियो प्लस फोटोग्राफी फोटोग्राफी वीडियो 1 मिनट। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो हम आप लोगों के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि जो हर वक्त हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमारे काम देखकर हमारे वीडियो शेयर कर देते हैं, फिर तो उनके भी हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह की 5 बहनों की यहाँ पर मैरिज असिस्टेंस प्रोवाइड हुई है, जो सिर्फ आर्फन थी कि जिनके पास बाप का साया नहीं था। ये बहनें हमें मुख्तलिफ जिलों से आई हैं, कोई बहन डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से, कोई बहन बारामूला से, कोई श्रीनगर से, 5 जिलों से ये हमारी बहनें आई है हमारे पास। तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके इन्होंने पहले ही सबमिट किया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह की इनको मैरिज असिस्टेंस प्रोवाइड करने हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर इनकी शादी होने वाले, और कुछ बहनों की शादी हुई है। तो क्योंकि जो हम सामान इनको प्रोवाइड करते हैं उसमें बेड लाकर वगैरह ये चीजें हर एक प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ में कि हम छोटे तारे फाउंडेशन अर्जुन मखदूमी साहब के भी हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि जो हमें इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ताउन करते हैं, कि जो हमें हर वक्त इन चीजों के लिए मदद कर रहा है, और उनके भी हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखें। इस साल आपने कितने शादी? तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने तकरीबन आज तक ये 55 यानी 25वीं यानी 55 मैरिज असिस्टेंस आज हमने लड़कियों को प्रोवाइड किए हैं। तकरीबन ये हमने 4 महीने से ये काम हम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह रहमान आने वाले साल के अंदर भी इंशाल्लाह रहमान हमने यही रखा है, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 20-25 फॉरेन एप्लीकेशन आए हैं जो जनवरी के लिए है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के लिए। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कश्मीर के अंदर पूरी वादी के अंदर अगर कोई भी यतीम बहन है जो बेसहारा है, कि उसको सोशल मीडिया पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कि परसों लालचौक के विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता एहसान परदेसी ने आज हरि सिंह हाई स्ट्रीट, कुकर बाजार, मैसूमा और श्रीनगर के अन्य परिधीय क्षेत्रों का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए परदेसी ने कहा कि हमने चुनाव से पहले अपनी व्यापार बिरादरी से सभी शिकायतों को दूर करने का वादा किया था और आज हम यहां आने की पहल कर रहे हैं। परदेसी ने कहा कि हम चुनाव से पहले किए गए अपने सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत लंबा सफर है बेटा, बहुत लंबा सफर है। आगे भी वो दौरा किया हरि सिंह हाई स्ट्रीट से मैंने शुरुआत की है। जो यहाँ के ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स एसोसिएशन की बॉडीज जो हैं, इलेक्शन से पहले मैंने इनको वादा दिया था कि इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनने के बाद और यहाँ का एज अ लोकल कैंडिडेट जीतने के बाद इनके जितने मसले मसाइल होंगे मैं इनके पास आऊँगा, वो मसले मसाइल सुनने के लिए और हल करने के लिए। आज मैं वही उसी निस्बत से यहाँ पे आया हूँ और इनकी जो तमाम मसले हैं वो मैंने सुने हैं, इनसे मैंने रिप्रेजेंटेशंस ली है। काफ़ी बुरा हाल है मार्केट का। हरि सिंह हाई स्ट्रीट से मैं भी होके आया हूँ। जो हरि सिंह हाई स्ट्रीट एक ट्रेडिशनली
कश्मीर का सबसे ओल्ड मार्केट रहा है, उसका हाल देख के आज मुझे बड़ा दुख हुआ। उनके दुकानदारों की हालत देख के आज मुझे बड़ी दुख हुई। एक हार्डकोर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जो है, मुझे लगता है कि वो एक किस्म का एक हॉल पे आ चुका है। वहाँ कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ चलने की जगह नहीं है। वहाँ दुकानदारों के लिए, जो कस्टमर्स के लिए एक मैंडेटरी पार्किंग होनी चाहिए थी, वो पार्किंग नहीं है। ट्रैफिक निज़ाम ने डाइवर्शंस लगाए हैं। इस तरीके से अपने मुताबिक तो ठीक क्या होगा, लेकिन जो डाइवर्शंस इन प्लेस है उससे मार्केट जो है काफ़ी सफ़र हो रहा है, काफ़ी मुतासिर हो रहा है, जिसका नतीजा ये है कि जो वहाँ के शॉपकीपर्स हैं उनका काम जो है वो मुतासिर हो गया और उनका काम अच्छे ढंग से चल नहीं रहा है। और उसका ये भी एक नतीजा है कि जो फुटफॉल इस मार्केट का होना चाहिए था, वो फुटफॉल जो है मुतासिर हुआ है, वो फुटफॉल हो नहीं रहा है। क्योंकि एक कस्टमर जब किसी मार्केट में आता है, वो ये समझ के आता है कि कहीं पे गाड़ी रुकने की जगह होगी। संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी नाम की एक राजनीतिक पार्टी आज श्रीनगर में आधिकारिक तौर पर लॉन्च की गई है। इस पार्टी में जम्मू कश्मीर के कुछ शिक्षित, बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। पार्टी अध्यक्ष M.A. चटवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कठिनाइयों, सामाजिक अन्याय और वंशवाद की राजनीति को समझना महत्वपूर्ण है और पार्टी यूटी के लोगों के लिए एक नई आवाज बनेगी। इस मौके पर चटवाल ने कहा कि पार्टी पहले ही विधानसभा को लोकसभा चुनावों में भाग ले चुकी है और आगामी ULB और पंचायती चुनावों में भी भाग लेगी। और वाइस प्रेसिडेंट जेल के यूथ विंग के इनको हम बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जम्मू कश्मीर में हमने जो हमारे संपूर्ण क्रांति पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट साहब हैं अहमद कुमार शाहू, उनके यहाँ बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी जो शुरुआत की है, क्योंकि पिछले असेंबली इलेक्शन में भी उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर पिछले दहाइयों से बहुत सारी मुसीबतों में जूझ रही है। यहाँ पे बेरोजगारी का मसला है, बिजली का मसला है, बहुत सारे मसले हैं। इन चीज़ों को देखते हुए आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और प्रॉपरली पार्टी को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है, जिसमें पार्टी की जिम्मेदारी कुछ ओहदेदारों को हमने दे दिया है, जिनको अभी हमने आपके सामने ज्वाइन किया है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मसला जो बेरोजगारी का मसला है, इन चीज़ों को लेते हुए पिछले 8 साल के बाद रियासत में इलेक्शन हुआ है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अवाम को स्टेटहुड की ज़रूरत है। मरकज़ सरकार से हम अपील करते हैं कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी स्टेटहुड बहाल की जाए और संपूर्ण क्रांति पार्टी आने वाले जो UPL के इलेक्शन है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से, हर वार्ड से आपने उम्मीदवार खड़ा करेगी और ऊपर वाले ने चाहा तो जो म्युनिसिपल के इलेक्शन में मेहर। कंस्ट्रक्शनल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन RNB बारामूला के नवनिर्वाचित अध्यक्ष इम्तियाज अहमद भट्ट का शपथ समारोह आज बारामूला में कंस्ट्रक्शनल कॉन्ट्रैक्टर कार्यालय में हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ ठेकेदारों, नागरिक समाज के सदस्यों और RNB अधिकारियों ने भाग लिया और इस अवसर के महत्व पर जोर दिया। ये सभा भट्ट के नेतृत्व में क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र की वृद्धि और विकास के प्रति सामूहिक समर्पण का एक प्रमाण रही। कि मैं अपने ओहदे मुद्दत के काबुल 15 रोज से सदरी इंतखाबात के लिए चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड नामजद करूंगा। गई अदा यम पति इस बे थोड़ा बहुत का प्रोग्राम अश करो इंशाल्लाह आज कोशिश नमाज ब्रोज सेमेंटिश पकड़ मोहतरम। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया
क्योंकि आपने तशरीफ़ लाया इधर, और ये हलफ बर्दारी मेरे लिए अच्छी है और साथ साथ इसके लिए ज़िम्मेदारी भी है, और मैं कोशिश करूँगा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से निभाने के लिए कोशिश करूँगा। मैं अपनी ठेकेदार बरादरी के लिए अंत तक कोशिश करने के लिए, उनकी माली हालात भी ख़राब है और उनके साथ लेकर मशवरा लेकर उनकी माली हालात ठीक करने के लिए तैयार और अपनी जिम्मेदारी कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं जम्मू एंड कश्मीर कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से बारामूला के सभी ठेकेदारों को मुबारकबाद कर रहा हूँ, खुसूसन इलेक्शन बोर्ड का मुबारकबाद कर रहा हूँ, और खुसूसन मैं जो हमारे इम्तियाज़ साहब को उसके मुबारकबाद यहाँ देने आए हैं। जम्मू एंड कश्मीर कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी यहाँ उनको मुबारकबाद देने आई है। ये तो हमारे साथ शाना बशाना, मुझे लगता है कि पिछले जो प्रेसिडेंट साहब थे उनके साथ भी हमने शाना बशाना काम किया है। इन्होंने 3 साल पहले, ये पहले प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, इनके साथ भी है। 20 साल से हम नजार साहब के साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी हमेशा इनके लिए, इनके जम्मू कश्मीर कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन के दरवाजे हमेशा के लिए इनके लिए दरवाजे खुले हैं। जब भी कोई इनको परेशानी होगी या क्या होगी तो ये आएंगे हमारे पास, हम एक साथ ही वो परेशानी का हल निकालेंगे। देखिए परसों बदकिस्मती से जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस वक्त नए बने हुए जम्मू के शर्मा साहब, उन्होंने थोड़ा सा हमारे कंट्रैक्टर और इंजीनियरिंग फैटर्निटी के लिए थोड़ा सा गलत बात कही थी। उसके खिलाफ हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जम्मू एंड कश्मीर कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने। लेकिन खुशाइंद ये है कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं उमर अब्दुल्ला साहब के। उन्होंने ट्वीट किया हुआ है और अपने प्रेस रिलीज़ में ये बताया है कि कंट्रैक्टर हमारे बाजू हैं, कंट्रैक्टर ही वो लोग हैं जो नेशन को बनाते हैं। इसलिए उन्होंने अपने जो हमारे यहाँ पर जहाँ पर उन्होंने अपने मंत्रियों को ये उसमें उसी प्रेस रिलीज़ में ये भी कहा है कि कंट्रैक्टरों के साथ ऐसे आइंदा ऐसे नाशाइस्ता कलाम न किया जाए। लवाईपुरा के 7 छात्रों ने हिफ्ज़े कुरान पूरा करने पर इस्लामिक विद्वान रहमतुल्लाह काज़मी ने उन सभी को दस्तारबंदी से सम्मानित किया। इन सभी छात्रों ने हिफ्ज़े कुरान को 1 वर्ष से अधिक समय में पूरा किया है। उनमें से कुछ ने इसे 6 महीने में भी पूरा किया है। बाद में स्थानीय लोगों और मदरसा प्रबंधन द्वारा छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। निमो अखबार से खदमत करती मन मुबारक मुबारक और शन कौन तो नो कराए तो ये लुकन शी याद कि मत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हकीम इन्नका लमिनल already showed inshallah aldohi yesu hiku janab rasulullah sallallahu alaihi wasallam baniet shahada samajhun bas taqrir wal sunkar ki ish mubarak badi asa bilkul hi daba ikaki ishunu mas no akasha dost surgeon specialist Johannesburg दरबन बच्ची वहाँ पेटनर्स अक्स पार्लियामेंट उसका सुनना अच्छी लगा तो साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिशुस रोजा शाह हजन शाहन मेट्रो मोल मोइत्रो यम 5 वरियन बर्दाश्त करम तवे कोर में ये कंप्लीट हाफिज कुरान कितने कालस में करो ये कंप्लीट 3 वरियन 3 वरियन कंटिन्यूस होती है अनस यमन वरियनस मा मोल मोज याद या घर याद यवा ओस याद लेवा ओस तले गसा घर रातस खनस पतल बे खस वापस कंटिन्यूस होती 3 वरियन अनस आज क्या शुते पान बासन पर तम साथ क्या उस बासा ये च बासा अन तो साथ उस मत माने इंसान बहक चलत मगर बर्दाश्त कर आज खुश गायक तिज खुश ना मीन बच्चा ना कर क्या थे आज को तो सॉरी आज से बासन पे अलग जिंदगी कम्युनिकेशन साथ ब्रोड हो रहा है अलग जिंदगी आज में
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाम मेराजुद्दीन तो बहसियत खादिम छुस यथ इदारस काम करान बहसियत मोहतमिम करान काम अल्हम्दुलिल्लाह। रब सुंद एहसान छु यह त्रीम सालाना जलसे ये यम ब्रोह ते सपदाय बचन दस्तारबंदी और अजुक जन जलस यह अति जलसे दस्तारबंदी हंदिस सिलसिलस मज 7 हुफाज किरामन कर दस्तारबंदी ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और यथ जलसस बख जीनत पन अकाबिर हजरात उलमाए किराम बाकी अइमा हजरात आमत दीगर लुक आमत ये अंद पक रोजन वो खसूसी यम बस्ती हंदो लुको कोर अत मज ज्यादा सपोर्ट और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी सान सपदाव जलसो यथ मज बिलखसूस यम जन मदू कर्मत हजरत मुफ्ती इसहाक नाज़की साहब दामत बरकातुहुम उस्ताद हदीस दारुल रहीमिया बांडीपोरा और बिलखसूस हजरत मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी साहब दामत बरकातुहुम आलिया शेखुल हदीस दारुल रहीमिया बांडीपोरा और बिलखसूस सदर राबिता मदारिस इस्लामिया दारुल देवबंद शाख जम्मू कश्मीर सदर हजरत मौलाना नमूने असलाफ हजरत मौलाना रहमतुल्लाह मीर कासमी साहब दामत बरकातुहुम और तिहंद मुबारक आमद सतन तिहंद इन सतन कर अल्लाह ताला लगो यथ चार चांद जीनत आई यथ बख्शन यथ इदारस। बहरहाल बह वन आखरस पे यह कि सारे लुकन हंद मशकूर ममनून यमो योर तशरीफ ओन और यमन उलमान हंदिस अत मजलिस जीनत बख्शक पन्ने तशरीफ आवरी सतन इंतजामी कि बस्ती हंद यमो लुको यथ मज सपोर्ट कोर 7 बचन हंदिस यथ दस्तारबंदी हंदिस जलसस मज और सारे हंद ममनून सारे हंद मशकूर अल्हम्दुलिल्लाह। और तहंद वसातत सारे हुंद शुक्रिया करान मीडिया की वसातत तो तुह वात कथ पूर उम्मतस तामत कि कुरान बगैर सोन चार कि कुरान बगैर लग ना कहीं चार योत तामत न कुरान पन रहबर और रहनुमा जानोन कुरान पन राय हिदायत किताब जानोन गाइड बुक जानोन तो तमत हेकोन कामयाबी लबित बे सो उरूज सो समाजी सतह पे सियासी सतह पे प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।